देखिए, सबसे पहला तो सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी दीपक दादा को लाइए उस तरफ। इसी बहस में उन्होंने ये सुन लिया कि ठंडा कर देंगे। दिस आर द वर्ड्स ऑफ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का। उसके बाद वो ये कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर जैसा तो कुछ है ही नहीं। मतलब लॉ एंड ऑर्डर तो उन्होंने अपनी जेब में डाल रखा है, अब उनकी मर्जी चलेगी तब योगी साहब निकलेंगे और जाके किसी को भी गोली मरवा देंगे, क्योंकि उनका राज है, उनका शासन है। लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को इस मुगालदे से बाहर निकलना चाहिए। सत्ताएं आती हैं, सत्ताएं चली जाती हैं। सत्ताएं आप इसी तरह से अगर लोगों की हत्या करते रहेंगे, सुनिए, कानून और व्यवस्था का जो काम है वो योगी सरकार का बना रखने का काम है। किसी की हत्या कर देना या किसी की हत्या हो जाए उस पर बेतुका वो करना, मुझे लगता है ये मुनासिब नहीं है। क्यों? मैं आपको जवाब दूं। सवाल ये है कि जो नौजवान मारा गया उसकी जिम्मेदारी योगी सरकार की, जिसमें वो नाकाम रहे और उसके बाद वो एनकाउंटर दिखा के वो जो अपना बचाव कर रहे हैं, मुझे लगता है कि अगर उनको इतनी गारत जाग गई है तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। मुझे लगता है देश में लोग उसको वेलकम करेंगे एनकाउंटर से भी ज्यादा, कि जो नौजवान शहीद हुआ उसके बजाय योगी जी इतने हाथ हो गए कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो चाहते यही हैं कि ऐसा ही हो, क्योंकि वो यही चाहते हैं कि कोई झंडा उखड़े और कोई गोली चले। लेकिन बहराइच के जो लोग परेशान हुए, आप ऐश्वर्या सोचिए, जिन लोगों की परेशानी, झगड़ा जिनका बाबा टू रिजाइन, लेकिन आम आवाम आप चाहते हैं कि बाबा रिजाइन कर दे। हालांकि बाबा अभी जिम्मेदार है। और जो वहां स्वेरिंग इन सेरेमनी एक और दूसरे मुख्यमंत्री के से आ रहे हैं हरियाणा के। बट रिलैक्स, दीपक चौरसिया, एंडिंग कमेंट्स। ओके दानिश भाई, यू वांट बाबा टू रिजाइन, ठीक है, ओके। एआईएमआईएम चाहेगा, इट्स ओके, कंप्लीटली ओके। आपकी बात जनता तक पहुंचाना मेरा काम है, मैंने किया। दीपक दादा, कह रहा हूं कि इतने हाथ हो गए बाबा, दीपक दादा, ओके। मैं आखिरी चीज कहना चाहूंगा, आखिरी चीज कहना चाहूंगा कि ये जो चीज है, गणेश विसर्जन, दुर्गा प्रतिमा, इस पर पत्थर बरसाना या मूर्तियों को तोड़ना, अभी कहा था ना कि कहां पर आया, आज तक कोई झंडा उतरा है? भाई हैदराबाद में माता दुर्गा की प्रतिमा को बड़े निर्मम तरीके से तोड़ा गया। अरे उनका नाम, और ये तस्वीर सार्वजनिक हुई। अरे अभी की बात है, 3 दिन पहले, करेक्शन कर दूं, 3 दिन पहले कर देता हूं आपका। किसी ने कुछ कहा, आप पता करा लीजिए। जब पकड़े गए तो उनका नाम कृष्णा गौड़ निकला, वो मुसलमान नहीं थे, पता कर लीजिएगा। ओके, ठीक है, आपने बोला, वी विल चेक, फैक्ट चेक करेंगे इसका। ओके दीपक दादा, 10 सेकंड्स प्लीज, चलिए, टाइम कम है मेरे पास। चलिए, दीपक दादा, आई थिंक ओके, हाँ बोलिए शिवम जी। मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि हाँ, मैं 37 सीटें आ गई तो उनको लगता है कि ताकत बढ़ गई है पर्टिकुलरली कुछ जगहों की। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं, सीटें 37 हो या 70, अगर सरकार भाजपा की है तो माफ कीजिए, यहां पर इस तरह से दंगा गुंडागर्दी नहीं कर सकते हो। कुछ सीटें बढ़ जाने से अगर आपको लगता है कि आपकी ताकत बढ़ गई है तो माफ कीजिए, सिस्टम सब हमारा है। इस प्रदेश में शांति रहने वाली है। 2017 से पहले वाले टाइम, अब टाइम मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, नहीं होने देंगे। एक बात मैं मानता हूं दानिश भाई, सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, नेता आएंगे, नेता जाएंगे। दीपक दादा, टाइम नहीं है आज, नेक्स्ट डिबेट पे पक्का माफी चाहता हूं। आप समझते हैं फेस्टिव सीजन है, टाइम ब्रेक टाइम पे लेना है। मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं, छोटी सी बात है दर्शक, ये सरकारें कौन बनाते हैं? आप और हम, जनता बनाते हैं। ये नेता वही करेंगे जो हम चाहेंगे। अगर हमारी प्रायोरिटी सही है तो इन नेताओं की भी प्रायोरिटी सही रहेगी, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो या अखिलेश यादव। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पूछता है भारत में, थैंक यू वेरी मच। देखिए, सबसे पहला तो सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी दीपक दादा को लाइए उस तरफ। इसी बहस में उन्होंने ये सुन लिया कि ठंडा कर देंगे। दिस आर द वर्ड्स ऑफ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का। उसके बाद वो ये कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर जैसा तो कुछ है ही नहीं। मतलब लॉ एंड ऑर्डर तो उन्होंने अपनी जेब में डाल रखा है, अब उनकी मर्जी चलेगी तब योगी साहब निकलेंगे और जाके किसी को भी गोली मरवा देंगे, क्योंकि उनका राज है, उनका शासन है। लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को इस मुगालदे से बाहर निकलना चाहिए। सत्ताएं आती हैं, सत्ताएं चली जाती हैं। सत्ताएं आप इसी तरह से अगर लोगों की हत्या करते रहेंगे, सुनिए, कानून और व्यवस्था का जो काम है वो योगी सरकार का बना रखने का काम है। किसी की हत्या कर देना या किसी की हत्या हो जाए उस पर बेतुका वो करना, मुझे लगता है ये मुनासिब नहीं है। क्यों? मैं आपको जवाब दूं। सवाल ये है कि जो नौजवान मारा गया उसकी जिम्मेदारी योगी सरकार की, जिसमें वो नाकाम रहे और उसके बाद वो एनकाउंटर दिखा के
वो जो अपना बचाव कर रहे हैं, मुझे लगता है कि अगर उनको इतनी गारत जाग गई है तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। मुझे लगता है देश में लोग उसको वेलकम करेंगे एनकाउंटर से भी ज्यादा, कि जो नौजवान शहीद हुआ उसके बजाय योगी जी इतने हाथ हो गए कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो चाहते यही है कि ऐसा ही हो, क्योंकि वो यही चाहते हैं कि कोई झंडा उखड़े और कोई गोली चले। लेकिन बहराइच के जो लोग परेशान हुए, आप ऐश्वर्या सोचिए, जिन लोगों की परेशानी, झगड़ा जिनका बाबा टू रिजाइन, लेकिन आम आवाम आप चाहते हैं कि बाबा रिजाइन कर दे। हालांकि बाबा अभी जिम्मेदार है। और जो स्वेरिंग इन सेरेमनी एक और दूसरे मुख्यमंत्री के से आ रहे हैं हरियाणा के। बट रिलैक्स दीपक चौरसिया, एंडिंग कमेंट्स। ओके दानिश भाई, यू वांट बाबा टू रिजाइन, ठीक है, ओके, एआईएमआईएम चाहेगा, इट्स ओके, कंप्लीटली ओके। आपकी बात जनता तक पहुंचाना मेरा काम है, मैंने किया। दीपक दादा, कह रहा हूं कि इतने हाथ हो गए बाबा, दीपक दादा, ओके। मैं आखिरी चीज कहना चाहूंगा, आखिरी चीज कहना चाहूंगा कि ये जो चीज है, गणेश विसर्जन, दुर्गा प्रतिमा, इस पर पत्थर बरसाना या मूर्तियों को तोड़ना, भी कहा था ना कि कहां पर आया, आज तक कोई झंडा उतरा है? भाई हैदराबाद में माता दुर्गा की प्रतिमा को बड़े निर्मम तरीके से तोड़ा गया। अरे उनका नाम और ये तस्वीर सार्वजनिक हुई। अरे अभी की बात है, 3 दिन पहले, करेक्शन कर दूं, 3 दिन पहले कर देता हूं आपका, किसी ने कुछ कहा, आप पता करा लीजिए। जब पकड़े गए तो उनका नाम कृष्णा गौड़ निकला, वो मुसलमान नहीं थे, पता कर लीजिएगा। ओके, ठीक है, आपने बोला, वी विल चेक, फैक्ट चेक करेंगे इसका। ओके दीपक दादा, 10 सेकंड्स प्लीज, चलिए, टाइम कम है मेरे पास। चलिए, दीपक दादा, आई थिंक ओके, हाँ बोलिए शिवम जी। मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि हाँ, मैं 37 सीटें आ गई तो उनको लगता है कि ताकत बढ़ गई है पर्टिकुलरली कुछ जगहों की। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं, सीटें 37 हो या 70, अगर सरकार भाजपा की है तो माफ कीजिए, यहां पर इस तरह से दंगा गुंडागर्दी नहीं कर सकते हो। कुछ सीटें बढ़ जाने से अगर आपको लगता है कि आपकी ताकत बढ़ गई है तो माफ कीजिए, सरकार सिस्टम सब हमारा है। इस प्रदेश में शांति रहने वाली है। 2017 से पहले वाले टाइम, अब टाइम में मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, नहीं होने देंगे। एक बात मैं मानता हूं दानिश भाई, सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, नेता आएंगे, नेता जाएंगे। दीपक दादा, टाइम नहीं है आज, नेक्स्ट डिबेट पे पक्का माफी चाहता हूं, आप समझते हैं फेस्टिव सीजन है, टाइम ब्रेक टाइम पे लेना है। मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं, छोटी सी बात है दर्शक, ये सरकारें कौन बनाते हैं? आप और हम, जनता बनाते हैं। ये नेता वही करेंगे जो हम चाहेंगे। अगर हमारी प्रायोरिटी सही है तो इन नेताओं की भी प्रायोरिटी सही रहेगी, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो या अखिलेश यादव। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पूछता है भारत में, थैंक यू वेरी मच।